नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स आर्ट यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर हम लोग मैथ और रीजनिंग इन दोनों की क्लासेस, इन दोनों की वीडियोस इस समय देख रहे हैं। आज मैथ्स के अंतर्गत हम लोग पाइप टंकी नामक टॉपिक का प्रारंभ करने वाले हैं। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग बहुत बेसिक से करेंगे और अंत तक बहुत डीप क्वेश्चंस तक इसमें शामिल करेंगे। तो आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। पाइप टंकी वाला जो टॉपिक है वो समय कार का ही पार्ट है और समय कार वाले सारे कॉन्सेप्ट इसमें लागू होते हैं। तो अगर समय कार आपको अच्छे से आता है तो पाइप टंकी में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि केवल इतना सा डिफरेंस रहता है कि समय कार में काम करने के लिए आदमी थे, जबकि यहाँ पर काम करने के लिए पाइप होंगे। और पाइपों या नलों का काम केवल दो ही है, या तो टंकी को भरना या खाली करना। सामान्य आदमी जब काम करता है तो उसके लिए तो कार बहुत सारे हैं, लेकिन पाइप के लिए केवल दो ही व्यवस्थाएं रहती हैं। आमतौर पर ऐसा होता था कि जब समय कार में कार होने की बात की जाती है तो कार एक ही डायरेक्शन में चलता है। जैसे अगर मकान बनाने की बात हो रही हो तो सब लोग मिलकर मकान बना रहे होंगे, अगर मकान गिराने की बात हो रही है तो सारे लोग मिलकर मकान गिरा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर पाइप टंकी में ऐसा हो सकता है कि एक टंकी में अगर मान लीजिए एक से ज्यादा नल लगे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ नल भरने वाले हों और कुछ खाली करने वाले हों। मतलब यहाँ पर एक साथ एक से अलग अलग टाइप के काम करने वाले पाइप एक साथ हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर पाइप इस तरह के होंगे जो दोनों डायरेक्शन में काम करेंगे, भरने वाले भी और खाली करने वाले भी। तो जब ऐसी स्थिति हो कि दो अलग अलग डायरेक्शन में काम हो रहा हो, तब फिर आप ऐसा कर लेना कि जो भरने वाले नल हो उनका काम प्लस चिन्ह के साथ और जो खाली करने वाला है उसको माइनस चिन्ह के साथ प्रयोग करना। बस केवल इतना ही ध्यान रखा जाता है। समय कार के पिछले वीडियोस अगर आपने सारे देखे हैं तो वहां पर भी एक प्रश्न इस तरह का आया था, जिसमें दो व्यक्तियों में से एक मकान बना रहा था, दूसरा उस दीवार को तोड़ रहा था। तो जब जो बना रहा था उसको हम लोगों ने प्लस चिन्ह के साथ और जो मिटा रहा था उसको माइनस चिन्ह के साथ प्रयोग करा था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी प्रयोग करना है। ठीक है, केवल बस इतना ही ध्यान रखा जाता है कि भरने और खाली करने वाले के अलग अलग चिन्ह के साथ आप प्रयोग करो और फिर देखें आप उनका सम्मिलित रिजल्ट क्या आता है। कुछ यहाँ पर और स्थितियां आएंगी जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ऐसा है, मान लीजिए कि ये एक टंकी है, इसमें भरने के लिए दो नल लगे हैं। एक नल मान लीजिए इसे 15 घंटे में भर सकता है और ये वाला नल इसे 20 घंटे में भर सकता है। ठीक है, इसी टंकी में एक निकासी पाइप भी लगा है। निकासी पाइप हमेशा नीचे की तरफ रहेगा और ये अधिकतर खाली करने की स्थिति की बात होती है। और मान लीजिए ये वाला पाइप इसे 120 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब इससे पानी कम कम निकल रहा होगा, तभी से टाइम ज्यादा लग रहा है। ये दोनों 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब इनकी जो स्पीड है वो भरने वालों की ज्यादा है, क्योंकि ये कम कम टाइम में भर रहे हैं, और जो खाली करने वाला है उसकी स्पीड कम है क्योंकि उसे 120 घंटे लग रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होगी तो ये होगा कि ये नल तीनों भी अगर खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो भी टंकी भर जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि खाली करने वाले की स्पीड बहुत कम है। तो अगर गलती से खुला भी होगा ये, यानी इससे पानी बह भी रहा होगा, लेकिन ये दोनों नल जब चलेंगे तो भी टंकी धीरे धीरे करके भर जाएगी। इससे पानी भले ही निकलते रहे, क्योंकि जितना पानी मान लो इन दोनों से, इससे मान लो 8 लीटर आ रहा, इससे मान लो हर घंटे में 6 लीटर आ रहा, तो इससे मान लो 2 ही लीटर निकल रहा। तो यहां से इन दोनों की जो व्यवस्था है वो इस खाली करने वाले के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, इसलिए तीनों के खुले रहने के बाद भी टंकी भर जाएगी। ठीक ना। और इसमें बिल्कुल उसी तरीके की व्यवस्था है जैसे वहां पर अपन क्या करते थे, 15 घंटे एक का टाइम है, 20 घंटे दूसरे का टाइम है और खाली करने वाले का 120 घंटे टाइम है। अपन इनका एलसीएम लेते थे। रोटी कॉन्सेप्ट का वहां जो प्रयोग होता था वही है, बस यहाँ पर रोटी के हिसाब से बात ना करें। यहाँ जो एलसीएम आएगा उतने लीटर की टंकी होगी, ऐसा अपन मान लेंगे और उसी के हिसाब से बात करेंगे। तो जब ये इतने इतने घंटे का है तो इनका एलसीएम 120 ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 120 लीटर की टंकी है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। अब अगर ये वो 120 लीटर वाली टंकी 15 घंटे में भर रहा है, मतलब इससे 8 लीटर पानी प्रति घंटे आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 20 छक्के 120, तो इससे 6 लीटर पानी। ये भरना भरने वाले हैं प्लस चिन्ह की तरह देखेंगे आप उसे।
और ये हर मिनट में 1 लीटर का हिसाब है। ये माइनस, इन दोनों से पानी आएगा तो प्लस, इससे निकलेगा माइनस, यानी जब तीनों चलेंगे तो 8 और 6 14 लीटर आ रहा है, 1 लीटर इसमें से निकल रहा है, मतलब तीनों मिलकर 13 लीटर भरेंगी। अगर ये मिलकर प्लस चिन्ह के साथ है तो मतलब भरेगी, अगर ये मिलकर माइनस चिन्ह के साथ है तो खाली होगी। तो टोटल टाइम कितना लगेगा तीनों को, इससे डिवाइड कर दें तो 120/13 घंटे ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर ऐसी ही व्यवस्था दी जा रही है कि 120/13 घंटे में ये टंकी भर जाएगी, मतलब लगभग 9 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम को लगेगा टंकी को मिलकर के पूरा भरने में। अब इसकी जगह अगर व्यवस्था मान लीजिए ये ना हो और व्यवस्था इस प्रकार की हो, ये भरने वाले नल हो, मान लीजिए इसे 100 घंटे लगे, इसको 120 घंटे लगे, और यहां पर जो पाइप है निकासी पाइप, मान लीजिए वो कुछ बड़ा है, ज्यादा ही बड़ा है, मान लो ऐसा हैवी सा पाइप लगा है। तो अब जब ऐसा बड़ा सा पाइप होगा तो पानी एकदम बहुत तेजी से उसमें से निकलेगा। हो सकता है इसको केवल 2 मिनट ही लगते हो पूरी टंकी को खाली करने में। अगर स्थिति ऐसी है कि जो भरने वाले हैं वो धीमे धीमे उनसे पानी आ रहा है या कम कम पानी आ रहा है, निकलने वाले से ज्यादा निकल रहा है, यानी इसका टाइम इनके हिसाब से अगर कम है तो फिर ये होगा कि भरी हुई टंकी भी खाली हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि टंकी पूरी ऊपर तक भरी हो, भरने वालों से नलों से भी पानी आ रहा हो, तो भी इसकी निकासने की क्षमता, पानी को बाहर निकालने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो भरी हुई टंकी को भी खाली कर देगा। ऐसी स्थिति में हमको खाली करने को काम कहना पड़ेगा। मतलब यहां पर आपसे ये जब बात होगी कि तीनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भर देंगे, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बल्कि यही पूछा जाएगा कि अगर टंकी भरी हो और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो एक तरह से अपन को ये समझना पड़ेगा कि सबके मिलकर काम करने की स्थिति क्या है। अगर इन दोनों का टोटल टाइम से भी कम टाइम इसको लग रहा है, मतलब इसकी स्पीड दोनों की स्पीड से भी ज्यादा है, तब फिर ये खाली करने की स्थिति पे होगा। और अगर मान लीजिए उस धीमे धीमे खाली कर रहा है, भरने वालों का ज्यादा है, तो फिर वो टंकी भर जाएगी। ऐसी बस इसका ध्यान रखना होता है। कैलकुलेशन इसको भी इस तरह से करेंगे, भले ही ये मिनट में है, आप इनको सबको मिनट में ले लो, फिर एलसीएम वगैरह लेके करने का तरीका बिल्कुल उसी तरीके का है। वही रोटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर केवल कितने लीटर की टंकी है वो मानकर उसी तरीके से प्रयोग होता जाता है। हम लोग प्रॉपर कुछ प्रश्न ले लेते हैं और उसमें इन सारी बातों पर चर्चा करते हुए चलते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट अभी तक अपन ने समझ लिया है इसका भी हम उसमें प्रयोग करेंगे और संग में और क्या बातें उसमें शामिल होती जाएंगी उनके बारे में भी बताते हुए चलेंगे। तो आइए अब अपन देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बिल्कुल सिंपल इसी कॉन्सेप्ट पर है। देखें, प्रश्न में लिखा हुआ है कि नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी भरी हुई टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकता है। आगे लिखा है कि यदि सभी नलों को एक साथ खोला गया तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब ये बिल्कुल जो पिछला प्रश्न अभी डिस्कशन में था उसी के अनुसार है कि यहाँ पर भी 2 भरने वाले नल है, एक खाली करने वाला नल है, तीनों को एक साथ खोला गया, टंकी कितनी देर में भर जाएगी ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से आप कर सकते हो कि पहला जो नल है ए उसको लग रहे हैं 20 घंटे और जो दूसरा वाला है बी उसको लग रहे हैं 30 घंटे और जो खाली करने वाला सी है वो खाली कर रहा है अकेला 60 घंटे। ये भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है। इस तरह के निशान लगा लें जिससे अपन को एक आइडिया बना रहे कि कौन किस टाइप का है उनका नेचर। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो टंकी है वो केवल 60 लीटर की है, हम ये कह के चलेंगे। अब उसी तरीके से हर एक नल की क्षमता निकाल लें। ये 20 3 लीटर प्रति घंटे भर रहा होगा, ये 30 दूनी 60, 2 लीटर प्रति घंटे भरने का इसका हिसाब है और इससे 1 लीटर निकल रहा है ऐसा इसका। ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। यहां से क्या होगा, तीनों से मिलकर काम करवाना है तो तीनों का मिलकर 3 और 2 5 भरना और 1 खाली होना, यानी कि 4 लीटर भरने का हिसाब है। मतलब तीनों जब चलेंगे तो टंकी में 4 लीटर पानी आएगा, ऐसा व्यवस्था है। इससे इसको डिवाइड कर दें तो टोटल टाइम 60/4 मतलब 15 घंटे लगेंगे, यानी 15 घंटे तक अगर तीनों नल चलेंगे तो टंकी पूरी भर जाएगी। मतलब ये कि सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ये जो 15 घंटे जो टाइम है इस दौरान तीनों नल चलेंगे, भरने वाले दोनों नलों से पानी आया भी होगा
और निकासी जो पाइप है उससे पानी बराबर निकलता भी रहा होगा। लेकिन चूंकि 5 पानी आ रहा है इनसे, तो अगर एक निकल भी जाएगा तब भी हर घंटे में 3 लीटर का हिसाब है, तो 3-3 लीटर के हिसाब से वो टंकी कुल 15 घंटे के 4 लीटर का हिसाब है, तो 15 घंटे में पूरा 60 लीटर पानी उसके अंदर रह जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखें, लिखा है कि जब 3 नलों को टंकी में खोला जाता है तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक नल इस टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और दूसरा इसे 15 घंटे में, तो तीसरा नल कितने घंटे में खाली कर सकता है। अब की बार तीनों का मिलाकर कितना टाइम लगेगा वो पूछा नहीं है, बल्कि बताया है कि तीनों नल को अगर खोलें तो 12 घंटे में भर जाती है, जबकि उसमें से 2 नल भरने वाले हैं उनका टाइम दिया है, तीसरे खाली करने वाले का टाइम पूछा है। तो यहां पर व्यवस्थाएं आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो पहला नल है उसका टाइम दिया है उन्होंने 20 घंटे, दूसरा वाला जो है उसका टाइम 15 घंटे, और थर्ड वाला जो खाली करने वाला है उसका टाइम पूछा है। तीनों को मिलकर कितना समय लगता है ये उन्होंने बताया है 12 घंटे इसको लगते हैं तीनों को, ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, और तीनों से मिलकर भी टंकी भर रही है, तो तीनों का जो रिजल्ट है वो भरने की डायरेक्शन में। यहां पर इनका एलसीएम फिर से 60 लीटर ही दिख रहा है यहां पर एलसीएम, तो 60 लीटर टंकी की क्षमता है ऐसा अपन ने मान लिया। 20 घंटे में भर रहा है, हर घंटे में 3 लीटर पानी, 15 घंटे में तो हर घंटे में 4 लीटर पानी, और ये 5 लीटर पानी तीनों का मिलाकर रिजल्ट है। ये भरना और इतना भरना, इनसे 7 लीटर आ रहा है, जबकि टंकी का हिसाब बता रहा है कि उसके अंदर 5 लीटर भरने की स्थिति है। इसका मतलब यह है कि जो खाली करने वाला है अगर दोनों से 7 आ रहा है तो इससे 2 लीटर पानी हर मिनट में निकल रहा होगा, तभी तीनों का रिजल्ट 5 लीटर का बचता है। तो ये हर घंटे में 2 लीटर पानी इससे निकल जाता है, तो इसको कितना समय लगेगा डिवाइड कर दें, अकेले इसका टाइम हमें निकालना है, तो ये 60/2 यानी कि 30 घंटे इसको लगते होंगे, यानी कि इसका टाइम थर्ड वाले का अकेले खाली करने का वो 30 घंटे है, यानी इस प्रश्न का आंसर सी है। सी इसका सही आंसर है। तो वही वाले कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर हम लोग बहुत आराम से प्रयोग करते जाएं। अगर वहां का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है, अलग से इनमें कुछ भी नहीं है। अगले प्रश्न में लिखा है कि 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। खाली टंकी में पहले भरने वाले नल ए तथा बी को खोला गया और 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया गया। टंकी भरने में कुल कितना समय लगा। यहां पर फिर से वही 3 नलों की व्यवस्था है। 2 नल भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला है। उसने लिखा है कि पहले भरने वाले दोनों नलों को खोला और 7 मिनट तक दोनों खुले रहे खाली टंकी में, यानी कि 7 मिनट तक दोनों नलों से केवल पानी आया है। उसके बाद सी को भी खोल दिया गया। जब सी को भी खोल दिया गया तो आगे यही पूछा है कि टंकी कितनी देर में पूरी भर गई। मतलब यह है कि सी को खोलने के बाद भी टंकी भरती ही रही, ठीक ना, और कितना टोटल टाइम लगा इसकी वो पूछ रहा है। तो अपन ने वहां पर प्रश्न किए थे कि जब आदमी कुछ एक्स्ट्रा आ जाते थे या कुछ छोड़ के चले जाते थे, कोई आया या कोई गया, उन प्रश्नों को जैसे मैनेज करते थे बिल्कुल वैसे यहाँ पर है। आप मान लीजिए ये है पूरा यहां से यहां तक टंकी भरने की स्थिति, और टंकी भरने में ये है कि ये 2 पार्ट में है। पहले 7 मिनट तक ए और बी 2 नल चले हैं और उसके बाद फिर ए बी और सी तीनों चले हैं। कितना टाइम है वो ये निकाला जा सकता है, हालांकि उन्होंने टोटल टाइम कितना ये वो पूछा गया है। तो यहां से इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। अब व्यवस्था है उसी तरीके से कि आप देखें कि पहले वाले नल यानी ए को लग रहा है 36 मिनट और बी वाले को 45 मिनट, जबकि जो खाली करने वाला है उससे 30 लीटर प्रति मिनट से ये भरने वाला और ये खाली करने वाला, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए 36, 45 और 30 यहां से क्या कॉमन दिखेगा आपको। यहां से आप एलसीएम वैसे तो दिख रहा है कि 180 इनका एलसीएम है, ठीक ना। यहां से आप 180
लीटर ये टंकी की क्षमता मान सकते हैं। इससे डिवाइड करेंगे तो 5 लीटर प्रति मिनट का हिसाब है, यानी ये टंकी उस नल की, पहले वाले नल की क्षमता आप इसको कह सकते हो। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 लीटर क्षमता प्रति मिनट इसकी है। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 लीटर। ये भरना, ये भरना, ये खाली करना, ऐसा है। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तीनों नलों को एक साथ चलाया, उन्होंने तो बोला है कि पहले इन दोनों को चलाया। तो ये दोनों नल जो है वो 7 मिनट तक चले। 9 लीटर है दोनों का मिला के। 9 लीटर के हिसाब से 7 मिनट तक कितना पानी आया होगा? 9 सत्ते 63 लीटर। तो 63 लीटर इसमें से घटा दो, 7 और 7 117 लीटर ये अब बचा होगा। यानी यहां तक तो भर गया है 63 लीटर, इसके बाद भरने के लिए बचा है 117 लीटर यहां से यहां तक। अब ये तीनों है इस समय। तीनों का मतलब ये है कि 5 और 4 9 लीटर इनसे आ रहा है और 6 लीटर इससे निकल रहा है। तो रिजल्ट हो जाएगा 3 लीटर भरने का। 9 आएगा 6 निकलेगा, यानी 3 लीटर के हिसाब से अब टंकी भरेगी। इतना हिस्सा जो भरना है बटे 3 कर दें तो 3 3 9 और 3 9 27, 39 मिनट तीनों को और लगेंगे। टोटल टाइम 39 मिनट ये वाला और 7 मिनट जो पहले लग चुके हैं, टोटल 46 मिनट। ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो पूरा कॉन्सेप्ट वही के वही है, केवल बस प्रयोग करने की तरीका विभर है थोड़ा सा, कि आपको जो खाली कर रहा है उसका हिसाब और रखना है। और अगले प्रश्न पर आते हैं अपन। लिखा है नल ए किसी टंकी का 1/3 भाग 16 मिनट में भर सकता है। लिखा है कि ए 1/3 भाग 16 मिनट में, तो पूरा भरेगा कितनी देर में? पूरा भरेगा 16 या 48 मिनट में। 1/3 का टाइम है 16 मिनट, तो पूरे का टाइम होगा 48 मिनट। बी के बारे में उन्होंने बताया कि बी 2/5 भाग को 2/3 भाग को 20 मिनट में खाली कर सकता है, यानी 2/3 भाग का समय है उसका 20 मिनट। तो पूरा खाली करेगा, क्योंकि ये खाली करने वाला है, तो पूरा खाली करेगा 20 × 3/2 मतलब 30 मिनट में। यहां पर आप देखो कि 2 ही नल है केवल, और कोई नल नहीं लगा है। जो भरने वाला है उसकी स्पीड, क्योंकि उसको टाइम 48 मिनट लगते हैं और जो खाली करने वाला है उसको टाइम केवल 30 मिनट लगते हैं। इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब दोनों चलेंगे तो टंकी खाली होगी, भरेगी नहीं। भरने वाले का टाइम ज्यादा लग रहा है, इसके लिए उसकी स्पीड कम है। इसको टाइम कम लग रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है। तो जब दोनों चलेंगे तो टंकी खाली होगी। आप देखो आगे उन्होंने क्या पूछा है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने मिनट में भरी हुई टंकी का 3/5 हिस्सा भरेगा या खाली हो जाएगा। मतलब 3/5 हिस्सा कितनी देर में खाली हो जाएगा, क्योंकि भर तो पाएगा नहीं, जब दोनों चलेंगे तो खाली होगी। तो 3/5 हिस्सा कितनी देर में खाली हो जाएगा ये निकालना है। आप दोनों का पूरे का टाइम निकाल लो, उससे 3/5 का टाइम आ जाएगा। तो ए काम करता है 48 दिन में, बी टंकी को खाली करता है 30 मिनट में। ए 48 मिनट में पूरी भरता है, बी 30 मिनट में खाली करता है। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 240 और इससे ये डिवाइड होगा 5 बार, 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 20, और तो ये 5 लीटर हर मिनट में भरेगा, जबकि ये 8 लीटर हर मिनट में खाली करेगा। मतलब ये भरेगा, ये खाली कर रहा है, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो 3 लीटर खाली करने का होगा। अगर हर मिनट में 3 लीटर खाली करेंगे तो पूरे को खाली करने का टाइम 240/3 मतलब 80 मिनट होगा। ये पूरे काम का टाइम है। पूरे काम का टाइम उन्होंने नहीं पूछा है, उन्होंने तो 3/5 का पूछा है। तो इसी का 3/5 आप निकालें, 3/5 16, तो 48 मिनट। मतलब ये है कि दोनों न जब चलेंगे तो 48 मिनट में 3/5 भाग भर खाली हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मिलकर के रिजल्ट खाली है, यानी कि सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है कि 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भरते हैं। आगे लिखा है खाली टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोला गया, तो पहले नल को कब बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर सके।
इस बार टंकी में केवल 2 नल लगे हैं और दोनों ही नल भरने वाले हैं। उन्होंने लिखा है कि खोलेंगे तो एक साथ, कुछ टाइम के बाद फिर पहले वाले नल को बंद कर देंगे, इससे टोटल टाइम 18 मिनट लगे, ये उनकी व्यवस्था है। मतलब ये है कि इस बार अगर ये मान लें कि पूरी टंकी यहां से यहां तक है, ठीक ना, तो ये जो टोटल टाइम है इसके लिए ये 18 मिनट लगना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इसके 2 पार्ट रहेंगे, एक पार्ट तो वो जब पहला और दूसरा नल दोनों चलेंगे, क्योंकि शुरू से खोला दोनों को गया है, कुछ देर के बाद फिर पहले नल को बंद कर देंगे, बाकी के टाइम अकेला सेकंड चलेगा और टोटल टाइम इस व्यवस्था का 18 मिनट है। मतलब कहने का ये कि जो सेकंड वाला नल है वो पूरे 18 मिनट चला, तो 18 मिनट में सेकंड वाले से कितना पानी आया इसका आइडिया लग जाएगा। बचा हुआ जो पानी है इसका मतलब वो यहां पर फर्स्ट वाले नल ने भरा होगा, तो कितनी देर में उसने उतना पानी भर दिया होगा, उतनी ही देर उसको चलाया है, इससे आइडिया लग जाएगा, ठीक ना। आपको पहले वाले नल का जो समय दिया है भरने का वो 30 मिनट दिया है और दूसरे वाले नल का जो समय दिया गया है वो 36 मिनट है। एलसीएम लेंगे 180 लीटर, तो 180 लीटर की टंकी मानेंगे, इसका मतलब है 6 लीटर प्रति मिनट पानी इससे आता है और 5 लीटर पानी प्रति मिनट इससे आता है। दोनों ही भरने वाले हैं, ठीक ना। आप अगर इस तरीके से देखें कि इन दोनों को चलाया गया था फिर इसके अकेला इसको चलाया गया, मतलब उससे नहीं है। इस नल जो सेकंड वाला है वो पूरे टाइम चला, तो उससे जितना पानी आना है उतना ही पानी उसके द्वारा आएगा, चाहे वो इसके साथ चल रहा हो चाहे अकेले चल रहा हो। तो पूरे 18 मिनट आप सेकंड वाले को चलाइए। 5 लीटर प्रति मिनट का हिसाब है, अगर 18 मिनट तक चला तो 18 पंचे 90 लीटर पानी तो इससे आया होगा। अब बाकी का बचा 90, ये कहां से आया? सेकंड का तो हमने पूरे टाइम का ले लिया है, इसलिए उसके द्वारा इतना ही पानी आया। तो ये जो पानी है ये फर्स्ट वाले नल ने भरा है, तो फर्स्ट वाला नल हर मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, तो 90 लीटर भरने में उसे 15 मिनट लगे होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब दोनों को चलाया था तो 15 मिनट तक दोनों चलते रहे होंगे। 15 मिनट बाद इसका काम बंद है, तो 15 मिनट बाद इसको बंद कर दिया होगा। इसके बाद 3 मिनट तक अकेला सेकंड वाला और चला होगा और 18 मिनट में पूरी टंकी भर गई होगी। इस तरीके से ये फर्स्ट वाले का टाइम है कि 15 मिनट चलाने के बाद उसे बंद किया गया, यानी कि ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो हम अगला प्रश्न देखिए, लिखा है 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। खाली टंकी में प्रारंभ में तीनों नलों को खोला गया, टंकी भरने से 6 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया, कितने समय में टंकी भर जाएगी? यहां पर 3 नल है, 2 भरने वाले 1 खाली करने वाला। पहले तीनों को खोला है, टंकी भरने से 6 मिनट पहले तीसरे को बंद करा, मतलब 6 मिनट पहले खाली करने वाले को बंद करा है। अगर आपको याद हो तो इस तरह के प्रश्न हम लोगों ने एक वीडियो में बताए गए हैं आपको, जिसमें यह था कि जो जितने समय पहले काम छोड़ दे उसका उतने समय का काम और बढ़ा दो, ठीक ना, और फिर पूरा काम करवाओ। चूंकि यहां पर नल खाली करने वाला है जिसको बंद किया जा रहा है, इसलिए इसका काम बढ़ाएंगे नहीं, इसका काम घटाएंगे। जो काम करता है उसका काम बढ़ाना पड़ता है, जो काम मिटाता है क्योंकि ये खाली कर रहा है, काम को कम कर रहा है, उसकी वजह से काम माइनस करेंगे यहां इस तरह की स्थिति में। ठीक, तो कैसे करना है उसको देखिए। यहां पर एक तरह से पूरा नल ये है, पूरी टंकी की स्थिति ये है। 2 पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट तो वो है जिसमें तीनों नल चले हैं, उसके बाद सी को बंद कर दिया है, इसके बाद ए और बी चले होंगे। यहां से यहां का टाइम ये 6 मिनट है, तो 6 मिनट पहले सी बंद है इसलिए ए और बी चले, ठीक ना। टोटल टाइम कितना लगा है ये वो पूछ रहा है। ठीक, यहां पर अगर हम तीनों नलों का टाइम ले लें, ए का है 12 मिनट, बी वाले का है 15 मिनट और सी का है खाली करने का 20 मिनट। ये भरना और ये खाली करना। एलसीएम 60, तो 60 लीटर की टंकी, यहां पर ये 5 लीटर प्रति मिनट, 15 चौको 4 लीटर प्रति मिनट और 20 तिया 3 लीटर प्रति मिनट। ये भरेगा, ये खाली करेगा, ठीक ना। उन्होंने जो बताया था कि 6 मिनट पहले इसको बंद करा है,
तो 6 मिनट का काम इसका बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये काम घटाने वाला है। इससे जो टंकी खाली होती है, अगर इन दोनों का लेते, मतलब ये 6 मिनट पहले छोड़ते तो इनका काम बढ़ा देते, ये खाली करने वाला है, इसका काम घटा देंगे। तो यहां पर 6 18 लीटर इसके द्वारा पानी कम कर दो, तो बचा कितना, 42 लीटर। अब ये 42 लीटर कौन करेगा, अब तीनों करेंगे, क्योंकि यहां पर सी नहीं था तो सी की व्यवस्था भी यहां पर कर दी गई है इस तरह से करके। अब तीनों का जो रिजल्ट है, 5 और 4 9 भरना है, 9 भरेगा और 3 खाली होगा, तो 6 लीटर इसके हिसाब से व्यवस्था होगी, ठीक ना। तो ये 6 लीटर, अगर हर मिनट में 6 लीटर भरने का है तो 6 से आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो यानी कि 7 मिनट लगेंगे। 7 मिनट में ये वाली जो व्यवस्था है वो पूरी होगी। तो कितने मिनट में टंकी भर जाएगी, तो डी ही इस प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि ये तीनों का मिलकर का हिसाब है, तो तीनों मिलकर 7 मिनट में टंकी पूरी भर देंगे। इसका मतलब पूरा शुरू से आखिरी तक का टाइम है 7 मिनट, यानी ये वाला जो टाइम है वो केवल 1 मिनट है, तो 1 ही मिनट तीनों चले, उसके बाद ये दोनों चले। अब आप चाहो तो ये तो आंसर मिल गया हमें कि डी है। अब आप देखो कि अगर तीनों को 1 मिनट चलाएं तो तीनों से 6 लीटर पानी आएगा, ठीक ना, और टोटल 60 है। इसके बाद बचा 54 में अब ये नहीं है, तो 9 और 5 और 4 9 6 54, 6 मिनट और लगे सही। तो चाहे जैसे आप चाहें वैसे आप इसको चेक करें, यही का यही हिसाब है। तो डी इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न में देखें, लिखा हुआ है 2 भरने वाले नल किसी टंकी को क्रमशः 45 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। खाली टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन नल ए को कुछ देर बाद बंद किया जाता है। बी शेष भाग को 23 मिनट में भर देता है। कितने समय बाद ए को बंद किया गया, ठीक ना। प्रश्न जो एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं उसी से मिलता जुलता है, ठीक ना, लेकिन अलग भी है। यहां पर यह है कि नल 2 हैं, दोनों ही भरने वाले हैं ऐसा बताया, ठीक ना। किया दोनों को स्टार्ट था, कुछ देर तक दोनों साथ साथ रहे होंगे, ए और बी, ठीक ना। ए और बी नहीं कहना है, फर्स्ट और सेकंड कह लो। उसके बाद फिर ए को बंद कर दिया है, बाकी के टाइम फिर बी चला होगा, और ये वाला टाइम 23 मिनट लगा ऐसा वो कह रहा है, क्योंकि ए को बंद करने के बाद फिर 23 मिनट और लगे हैं ऐसा उनका कहना है, ठीक ना। यहां पर जो नल ए है वो भरता है 45 मिनट में और नल बी भरता है 40 मिनट में, ठीक ना। तो दोनों को खोला, कितनी देर तक खोला, ठीक ना, और उसके बाद बचा हुआ फिर बी ने किया। हम ये करेंगे, पहले बी का 23 मिनट का काम हटा देंगे, उससे ये पता लग जाएगा कि दोनों ने कितनी देर में बाकी का हिस्सा भरा होगा। मतलब इधर से ना करके उधर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, उससे इसका आइडिया लग जाएगा, ठीक ना। इनका जो एलसीएम है 45 और 40, 5 से डिवाइड कर दें तो 5 तो कॉमन है, 5 90 और 5 80, तो 9 × 8 यानी कि 360, ये इनका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम 360 ले लिया, ये आएगा 6 और 8 8 5 40, 8 ठीक है, 8 लीटर प्रति मिनट ये इसका हिसाब है, और 9 लीटर प्रति मिनट इसका हिसाब है, ठीक ना। ये इसके हिसाब से ये है कि दोनों भरने वाले हैं। अब हम पहले अगर इस कंडीशन को देखें तो 23 मिनट तक अकेला हमें बी को चलाना है। अगर बी 23 मिनट चले तो 23 × 9, 23 90 207 लीटर इसके द्वारा भर जाएगा। तो 207 लीटर तो इसमें भरा होगा, तो 3 और 7 10 और 5 और 1 153 लीटर, इसका मतलब यहां से यहां तक में भरा है। ये जो था 23 मिनट का काम था, तो 207 लीटर यहां पर बी ने अकेला भरा, इतना ए और बी ने मिलकर भरा। ए और बी 9 और 8 17 लीटर भरते हैं, तो 17 90 153, मतलब ये वाला जो पार्ट था वो 9 मिनट में भरा गया, ये वाला पार्ट 23 मिनट में भरा गया। उन्होंने ये पूछा था कि ए को कितनी देर बाद बंद किया गया, चूंकि दोनों को 9 मिनट तक चलाया था, यानी 9 मिनट बाद फिर ए को बंद किया गया। तो यही इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में आप देखें, लिखा है नल ए किसी टंकी को 12 मिनट में, बी 20 मिनट में और सी 30 मिनट में भर सकते हैं। तीनों ही भरने वाले हैं। इस बार खाली टंकी में सभी नलों को एक साथ खोला जाता है,
ए को 2 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है और बी को टंकी भरने से 3 मिनट पहले बंद किया जाता है। तो खाली टंकी भरने में कितना समय लगा वो ज्ञात करना है। मतलब यहां पर 3 नल है, एक को तो बंद कर दिया है 2 मिनट बाद और उसमें से जो बी है उसे टंकी भरने से 3 मिनट पहले बंद किया है। चूंकि अब भरने वाला नल है, तीनों ही बल्कि भरने वाले हैं, 3 मिनट पहले बंद किया है तो उसका तो 3 मिनट का काम जुड़ेगा और जो 2 मिनट बाद भरने के बाद बंद करा है उसका 2 मिनट का काम घटा देंगे। हालांकि इस तरह के प्रश्न अपन ने समय कार्य के प्रश्नों में भी शामिल किए थे, तो वहां पर भी आप दोबारा जाके देख सकते हैं और वहां से भी आपको इस तरह के प्रश्नों का आइडिया मिल जाएगा। तो यहां पर ए 12 मिनट, बी 15-20 मिनट और सी 30 मिनट। एलसीएम 60 लीटर, 5 लीटर प्रति मिनट, 3 लीटर प्रति मिनट और 2 लीटर प्रति मिनट। ये सब भरने वाले हैं, इसलिए कोई यहां पर समस्या नहीं। 2 मिनट बाद आपने ए को बंद किया है, यानी ए को तो 2 मिनट बाद काम करके एक तरह से हटा दिया, तो 2 मिनट में 10 लीटर इसने भर दिया होगा, बचा 50 लीटर। अब ये जा चुका है, मतलब एक तरह से हटा दिया है, ये नल आप काम में नहीं है, वर्किंग में नहीं है। बी को, ये वाले को आपने 3 मिनट पहले बंद किया है, तो 3 मिनट का इसका काम अब बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका काम 3 मिनट का अगर बढ़ा दें तो 3 मिनट, हाँ 9, तो 59 लीटर। इस काम को अब ए और बी और सी दोनों मिलकर करेंगे। बी और सी 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से काम करते हैं, ठीक ना। तो ये 5 एकम 5, 5 एकम 4/5 इतने मिनट इन दोनों को लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों मिलकर अगर शुरू से आखिरी तक चलेंगे तो इतना टाइम इनको और लगेगा, तब जाके भरेंगे। आप देखें कि यहां पर ए को 2 मिनट बाद बंद किया है तो उसका काम हटा दिया है, तो ये जो काम है इस दोनों का है, तो दोनों ने इतना काम किया और 10 लीटर एक तरह से उसने भरा है। एक तरह से ये अपन कह सकते हैं कि इतनी देर तक दोनों चले, तो टंकी भरने का जो टोटल टाइम शुरू से आखिरी तक बी और सी का दोनों का जो चलने का टाइम है वही टंकी भरने का टाइम है, यानी कि 11 सही 4/5 मिनट में टंकी भरी होगी। तो बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। खाली टंकी में ए और बी को प्रारंभ में 5 मिनट तक खुला रखा गया, फिर सी को खोला गया। अब टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? आप ये देखें कि टंकी पहले खाली थी, ए और बी जो भरने वाले नल हैं उन दोनों को 5 मिनट तक खोला गया। उसके बाद जब सी को खोला गया, क्योंकि 5 मिनट तक ए और बी ने पानी उसमें भर दिया होगा, फिर जब सी को खोला गया तो उन्होंने पूछा है टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। मतलब यह है कि सी की अकेले की स्पीड उन दोनों के भरने की स्पीड से ज्यादा है, इसलिए जो पानी उन दोनों से 5 मिनट में आया और आगे भी जब तीनों चलते रहेंगे तो जो आएगा वो भी अकेला सी के द्वारा भी पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो टंकी खाली थी वो उसको 5 मिनट तक ए और बी ने भरा, उसके बाद जैसे सीन चालू हुआ तो दोबारा से खाली होना चालू हो जाएगी। कुल कितनी देर में खाली हो जाएगी, यही इस प्रश्न में पूछा गया है, ठीक ना। तो आप देखें कि नल ए, बी और सी, इसका टाइम है 12 मिनट, इसका है 15 मिनट और इस वाले का टाइम है 6 मिनट। इसकी स्पीड से लग रहा है कि ये बहुत तेजी से उसको खाली कर रहा है, तभी तो दोनों द्वारा भरा हुआ पानी भी खाली हो रहा है। तो ये 60 लीटर की टंकी 4 लीटर प्रति मिनट, 5 लीटर प्रति मिनट और 4 लीटर प्रति मिनट और 10 लीटर प्रति मिनट। आप देखें ये जो भरने वाले हैं ये मिलकर के 9 भर पाएंगे, जबकि ये अकेला ही 10 खाली कर देगा। मतलब ये है कि जो पानी उनका है वो भी खाली हो जाएगा और जो और आएगा वो भी। तो पहले क्या करना है, पहले तो ये करना है कि हमें इन दोनों को 5 मिनट तक चलाना है। एक्चुअली ये तो केवल इनकी क्षमताएं निकालने थी के लिए था ये साथ, हमें इस काम की बात नहीं करना है। जो 5 मिनट में ये भरेंगे वही वाला टाइम, वही वाला पानी कितनी देर में खाली हो जाएगा, तीनों के चलने से हमें ये निकालना है। आप देखें जब ये 5 मिनट तक चलिए, इनका 9 लीटर प्रति मिनट का हिसाब है दोनों का, तो 5 मिनट में 9 × 5 45 लीटर पानी आया होगा, बात ठीक है। अब इसके बाद जब चलेंगे तो एक तरह से ये काम हो गया।
अब जब चलेंगे तो जो पानी आता रहेगा और तीनों का जो रिजल्ट है वो केवल 1 लीटर प्रति मिनट का है। इस 1 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये खाली होगा, क्योंकि खाली करने वाले की स्पीड यहां पर ज्यादा है। तो अगर तीनों का रिजल्ट 1 लीटर प्रति मिनट है तो ये 45 लीटर जो पानी भर चुका है 1 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये 45 मिनट में ही खाली हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। हो सकता है आपको लगे कि इनके द्वारा और पानी भी तो आएगा। एक्चुअली हमने तीनों का रिजल्ट देखा है कि इन दोनों से आए और इससे निकले तो तीनों का रिजल्ट 1 लीटर खाली होने की तरह होगा। तो जो पानी आ चुका है उसी को खाली करने की बात करेंगे, पूरे वाले काम की बात यहां पर नहीं करना है। टोटल कार्य की बात तो क्षमता के लिए हमें करना पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था जो है उसमें केवल इतना ही कितनी देर में खाली हो जाएगा उसी का टाइम निकालना है। तो 45 मिनट ही इसका सही आंसर है, यानी कि डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अब और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में देखें, लिखा है एक टंकी में 2 नल लगे हैं, एक इसे 8 घंटे में भरता है, दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटों में टंकी खाली हो जाएगी या भर जाएगी, जबकि दोनों नलों को एक साथ खोला गया और टंकी 3/4 भाग पहले से भरी है। प्रश्न एकदम ही अलग तरह का है। यहां पर भी पूरे कार्य की बात नहीं होना है, क्योंकि पूरी टंकी नहीं भरी है, लेकिन जब क्षमता निकालेंगे तो पूरी टंकी की क्षमता देख, पूरी टंकी कितने लीटर की है ये देख के बात करेंगे। काम यहां पर केवल 3/4 ही होना है, उसके हिसाब से हमें बात करना पड़ेगी, ठीक ना। यहां पर आप इस प्रश्न को समझें और इससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट और हम बताना चाह रहे हैं उसको भी आप समझें, जिससे आपको स्थिति क्लियर हो पाए। यहां पर जो टंकी है उसमें यह बताया है कि टंकी मान लीजिए ये है, और जो भरने वाला नल है वो इसे 8 घंटे में भर सकता है। भरने वाला तो 8 घंटे में भर सकता है, और जो खाली करने वाला है वो 5 घंटे में खाली कर रहा है। तो एलसीएम जब लेंगे हम 40 लीटर की बात करेंगे, इससे इसकी क्षमता 5 लीटर प्रति मिनट और इसकी 8 लीटर प्रति मिनट हो जाएगी, ठीक ना। यानी कि ये जो पानी भरेगा वो केवल 5 लीटर, और ये जो खाली करेगा ये, मतलब दोनों जब चलेंगे तो टंकी खाली होगी, क्योंकि यहां पर खाली करने वाले को केवल 5 घंटे लग रहे हैं, भरने वाले को 8 घंटे लग रहे हैं। खाली करने वाले का टाइम कम है तो उसकी स्पीड ज्यादा कही जाएगी, भरने वाले की स्पीड कम कही जाएगी, इसलिए जब दोनों चलेंगे तो टंकी खाली होगी। हालांकि यहां पर आप एक बात और समझना, मान लीजिए प्रश्न ये होता, टंकी यही है, जो भरने वाला नल है मान लीजिए वो तो भर रहा है वही 8 घंटे में, भरने वाले का 8 घंटे, और खाली करने वाले का मान लो होता 10 घंटे टाइम। अगर खाली करने वाला 10 घंटे में खाली कर रहा है तो यहां पर भी अपन एलसीएम लेते 40 लीटर। अब आप यहां पर देखो कि ये टंकी भी 40 लीटर की अपन को मानना है, ये टंकी भी 40 लीटर की मानना है। यहां पर यह है कि इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो अब इसकी स्पीड हो गई कम, मतलब यहां पर खाली करने वाले की स्पीड कम है। वैसे भी आप देखें तो ये 5 लीटर उतना ही भरेगा, जबकि ये 4 लीटर उसमें से खाली करेगा। बात ठीक है। अब यहां पर क्या है, उन्होंने प्रश्न में दिया हुआ है इस वाले प्रश्न में कि टंकी 3/4 भरी है, यानी जो टोटल 40 लीटर की है उसमें से 3/4, 40 का 3/4 मतलब हो गया 30 लीटर। तो 30 लीटर ये भरी है, बाकी की खाली है। अब ऐसा ही अगर इसमें भी मान लें कि यहां पर भी यही स्थिति है, अगर मान लो ऐसा है कि जैसे ये वाला प्रश्न हम लेते हैं तो इसमें तो दोनों चलेंगे तो टंकी खाली हो जाएगी, तो यानी 30 लीटर कितनी देर में खाली हो जाएगी उसका टाइम निकालना है। लेकिन अगर प्रश्न इनके अनुसार होता और यही होता तो हमें भरना होता, क्योंकि दोनों जब चलेंगे तो इसमें भरेगी, तो हमें केवल 10 लीटर भरने का टाइम निकालना होता। उसने प्रश्न में यह पूछा है कि जब दोनों को खोला जाए तो टंकी कितनी देर में या तो पूरी भर जाएगी या पूरी खाली हो जाएगी, ये बता दो। तो यहां पर ये देखें कि दोनों के मिलकर काम करने से अगर टंकी खाली हो रही है तो यही 30 लीटर कितनी देर में खाली हो जाएगा, इसका टाइम बताना है। इस वाले प्रश्न में अगर दोनों से मिलकर भर रही है तो ये बचा हुआ कितनी देर में भर जाएगी वो बताना है। पूरी खाली होना तो इतना, पूरी भरना तो केवल इतना, ऐसा है। तो अब इस बार तो प्रश्न ये है, अगर अगली बार प्रश्न इसके हिसाब से आ गया तो यहां पर आप काम को बदल लेना। यहां पर हमें इस काम की बात नहीं करना, ये केवल क्षमता निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों मिलकर खाली कर रहे हैं तो 30 लीटर का ही टाइम निकालना है। यहां पर आप देखो कि दोनों का मिलकर
3 लीटर खाली करने का आएगा, तो पूरी को खाली करने का टाइम 10 मिनट आएगा, यानी सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इसमें होता तो भी अपन क्या करते, इस काम की जगह, क्योंकि दोनों से मिलकर भरने की बात हो रही है तो भरने की बात करते, यानी 10 लीटर कितनी देर में, दोनों का मिलके ये 5 लीटर भरना, 4 लीटर, तो 1 लीटर है, 1 लीटर भरना, यानी कि यहां पर 10 मिनट ही लगते हैं। हालांकि ये बाई चांस है कि 10 मिनट यहां पर आ रहा है, 10 मिनट यहां आ रहा है, हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि इन दोनों की कंडीशंस कैसी हैं उसके हिसाब से चेंज होगा। आप तो दोनों का टाइम अलग निकालना, अगर इसको खाली हो रहा हो दोनों से तो इस प्रकार के प्रश्न में उतना कार्य का बात करना, और अगर दोनों से मिलकर भर रहा है तो इस वाले कार्य के हिसाब से सॉल्व करना। स्थितियां दोनों आपके सामने हैं, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसा प्रश्न हो उसके हिसाब से आपको सोच बनाकर उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम लोग और अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, पाइप टंकी से संबंधित।